मोदी जी और उनके कैबिनेट ये बार बार ये कह रही है कि हिंदुस्तान में गैस का कोई संकट नहीं है या फिर आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ज़मीन के ऊपर देखा जा रहा है तो उसके उलट माने हर जगह जो है एलपीजी के लाइनों में कतारों में लोग मारपीट कर रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पूरे पार्लियामेंट के अंदर में ये झूठी और खोखले वादे कर रही है और इसमें नेशनल मीडिया जो हिंदुस्तान के जो प्रमुख मीडिया है वो लोग जो है, बहुत शर्म की बात है कि उन लोग जो है उनके झूठ में वाहवाही कर रही है और उनका साथ दे रही है। ये प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के अवाम के घर संसार से कोई मतलब नहीं है, अडानी अंबानी के परिवार से मतलब है। और इनके ऊपर जो है अभी जो है नया जो है इनका बादशाह आ गया है, अमेरिका और इजराइल। पूरे देश भर में एलपीजी को लेकर लगातार विवाद चला है। मुसलमानों का पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है। फजल जी है, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है। पश्चिम बंगाल में भी गैस को लेकर हाहाकार है, मगर ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी गैस जो पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, सबसे पहले यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फजल भाई, सबसे पहले गैस की संकट से आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पश्चिम बंगाल ये मतलब मोदी सरकार की फेलियर है या ओवरऑल वॉर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट है? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली मर्तबा हम लोग ने देखा है कि पार्लियामेंट के पटल पे और हिंदुस्तान के जितने भी संवैधानिक अदारे पे प्राइम मिनिस्टर और हमारे मोदी जी और उनके कैबिनेट ये बार बार ये कह रही है कि हिंदुस्तान में गैस का कोई संकट नहीं है या फिर आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ज़मीन के ऊपर देखा जा रहा है तो उसके उलट माने हर जगह जो है एलपीजी के लाइनों में कतारों में लोग मारपीट कर रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पूरे पार्लियामेंट के अंदर में ये झूठी और खोखले वादे कर रही है और इसमें नेशनल मीडिया जो हिंदुस्तान के जो प्रमुख मीडिया है वो लोग जो है, बहुत शर्म की बात है कि उन लोग जो है उनके झूठ में वाहवाही कर रही है और उनका साथ दे रही है, क्योंकि ज़मीन पर कुछ और नज़र आ रहा है और वो जो है मीडिया के माध्यम से कुछ और बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैनिक मत होइए, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले, विपक्ष वाले लोगों को पैनिक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। वो 500 के नोट में जो है चिप लगा के घूम रहे थे और ये भी उसी तरह से साबित होगा कि जब हिंदुस्तान के हाथ से जब बाहर चले जाएगा पूरा मामला, तब प्राइम मिनिस्टर जो है इस पे बोलेंगे कि हम माफ़ी चाह रहे हैं, देश के नाम एक संबोधन आएगा और एक माफ़ीनामा लेके सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके उलट आप जब ज़मीनी स्तर पे आप लोग जो है जो पोर्टल मीडिया, यूट्यूब मीडिया जो चलाते हैं, इनका हम लोग जो है सभी शुक्र अदा करते हैं। जो धरातल पे जो हो रहा है गैस के माध्यम से, तेल के माध्यम से, आज जाके देखेंगे पेट्रोल पंप में लाखों लाख आदमी जो है हर जगह में परेशान है, ताहीमाम मची हुई है। लेकिन ये जो है झूठ के जो है पुलिंदा बनाए हुए हैं कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कहनी और करनी दोनों में अंतर होता है। इसका जीता जाता मिसाल जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है बात से समझ में आता है। प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं पैनिक मत होइए, सब ठीक है, कांग्रेस बवाल कर रही है, मगर सवाल यह है कि 25-25 दिन का जो है मतलब कि वेटिंग चल रहा है। जो मार्च में जिनका अप्लाई हो रहा है वो फरवरी वाले को मिल रहा है, तो इससे घर संसार कैसे चलेगा? पहले तो ये उज्ज्वला दे रहे थे, अब तो उज्ज्वला नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के अवाम के घर संसार से कोई मतलब नहीं है, अडानी अंबानी के परिवार से मतलब है। और इनके ऊपर जो है अभी जो है नया जो है इनका बादशाह आ गया है, अमेरिका और इजराइल। ये इन लोगों को खुश करने के चक्कर में ये हिंदुस्तान को जो है इससे पहले कई बार लाइन के कतार में लगा चुके हैं। इस बार जो है इन्हें फिर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि लाइन के कतार में लगा के। बंगाल में क्या हो रहा है, कितना सीट आ रहा है बीजेपी का और कितना सीट दी थी? देखिए, बंगाल में जो है कम से कम 250 सीट तृणमूल कांग्रेस को आ रहा है और ये तो अभी नहीं, आने वाले दिन के इलेक्शन में जो है इसका रिजल्ट जो है सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों के जो यूट्यूब चैनल जितने भी हैं, इन लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार मोदी जी एक नया शगुफा लेके आते हैं और झूठ हो जाने के बाद, साबित होने के बाद जो है वो अपने जो है खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े जो है नेशनल मीडिया के जो आप लोग जो एंकर थे या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो आज जो है रिज़ाइन देकर खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने सरकार की दबाव में झूठी खबर चलाया, क्योंकि टीआरपी थी के वजह से, टीआरपी की मजबूरी की वजह से। फजल भाई, एक आखिरी सवाल, 2017 में मोदी जी ने एक बयान दिया कि मतलब गटर से गैस निकालिए, पाइप डाल दीजिए, रस्सी कर दीजिए, बर्तन दीजिए, तो प्रधानमंत्री का ये बयान इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। देखिए, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कभी अगर मौका मिले आपके बंधुओं से, तो उनके जो भी बीजेपी के बंगाल में लीडर हैं, उन लोगों को एक ही सवाल कीजिएगा। प्रधानमंत्री तो कहती है कि
जो है गौमूत्र से भी जो है बहुत फ़ायदा होता है। हम लोगों ने आज तक प्रधानमंत्री को अपने हाथों से गौमूत्र को छूते हुए नहीं देखा, पीने की बहुत दूर की बात है, इसी से जो है साफ़ हो जाता है मामला। तो फजल भाई थे पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के प्रधानमंत्री का रैली और उसके बाद लगातार जो है लोगों के मन में गुस्सा, एलपीजी के लगातार बढ़ते कीमत, उसी पर बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।